हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक शानदार क्लास को देखने वाले हैं। आज की इस क्लास में दोस्तों हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 107 को देखेंगे, जिसमें हम 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। आज की इस क्लास में रीजनिंग के 15 किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर कहा है कि आरा अगर बढ़ई से संबंधित है तो दोस्तों कैंची किससे संबंधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखेंगे हम साथियों क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें हमसे कहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर दोस्तों XYZ नाम की एक आकृति दे रखी है। इसमें दोस्तों हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है और 4 ऑप्शन भी है आपके सामने। इसमें कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं ये जानकारी हम देंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। ये जो दोस्तों रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे कि साथियों SSC GD का एग्जाम। इसके अतिरिक्त आप बात करेंगे MTS के एग्जाम के बारे में, CHSL का, CGL, CPO, UPSI, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप D, NTPC, DFCCIL, ALP, IBPS, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, CRPF, DRDO, CISF, ITBP, CTET, DS, SSB, UKPSC, दरोगा, UPSSC पैट, UPPSC, MPPSC, BPSC, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें भी दोस्तों आपका ये रीजनिंग पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि आपको दोस्तों इस क्लास का PDF प्राप्त करना है, इफ़ यू वांट टू PDF ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, यानी कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली के बेसिस पर आपको बहुत सारी क्लासेस और उसके नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से हम आपके लिए और बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं। चलिए इन सभी बातों की चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे कहा है कि आरा आरा अगर बढ़ई से संबंधित है तो कैंची किससे संबंधित होगी। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर बात कर ली जाए आरा की, आरा क्या होता है? लकड़ी को काटने वाला एक यंत्र होता है। और वो बढ़ई का क्या होता है दोस्तों? आरा बढ़ई का औजार होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जिस प्रकार आरा बढ़ई का औजार होता है उस प्रकार कैंची किसका औजार होती है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो दर्जी होता है। कौन होता है? जो दर्जी होता है। दर्जी का जो औजार होता है क्या होता है दोस्तों? दर्जी का औजार जो होता है, दर्जी जो कपड़ा काटता है उसका औजार होता है कैंची। इसी प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है दर्जी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है कि सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा तय की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर चला गया, फिर दोस्तों पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर दोस्तों बात कर ली जाए इस प्रश्न के बारे में, तो सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें ईस्ट इस तरफ होती है, वेस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड, नीचे की ओर साउथ, ऊपर की ओर नॉर्थ। यानी कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी याद रखेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इस तरह की दिशाओं को आपको याद रखना है। तो अब हमसे कहा है कि पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा तय की है, तो दोस्तों हम 15 किलोमीटर की यात्रा इसको पूर्व की ओर तय करवा देंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों इसने यात्रा तय की है उत्तर की ओर घूमकर अगर प्यारे दोस्तों ये यात्रा करेगा तो आपको याद रखना है ये कहां पर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा प्यारे दोस्तों। जब ऊपर की ओर जाएगा तो प्रश्न में कहा है कि 15 किलोमीटर यात्रा की। फिर दोस्तों पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर गया। अब यहीं भी नहीं रुका, इसके बाद इसने फिर से यात्रा शुरू की और 15 किलोमीटर फिर से गया। अब बताना है दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से, ये रहा हमारा प्रारंभिक बिंदु जहां पर हम आपके लिए डॉट कर रहे हैं। इस स्थान से हमें ये दिशा बतानी है, कौन सी? ये वाली दिशा बतानी है, ठीक है। दूरी बतानी है, कितनी दूर स्थित है।
तो आप दूरी बता सकते हैं। बिल्कुल, कैसे बता सकते हैं दोस्तों? अगर 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है और 15 यहाँ पर है, यानी कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, माफी चाहेंगे, पूर्व, उत्तर और दक्षिण की दिशा 15 है, तो ये एक स्क्वायर बनेगा, यानी कि एक वर्ग बनेगा, और वर्ग बनेगा तो ये दिशा ऑटोमेटिक आपकी 15 हो जाएगी। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों? यहां से यहां तक की जो दूरी बनेगी ये 15 किलोमीटर बन जाएगी, और ऑप्शन नंबर 1 में प्यारे दोस्तों दे रखा है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर तुम्हें एक अक्षर दे रखा है प्यारे दोस्तों, एक अक्षर दे रखा है, एक शब्द दे रखा है जिसका नाम है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं प्यारे दोस्तों, हमें यह बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, TACT। ठीक है दोस्तों, टी, उसके बाद ए, उसके बाद सी और टी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है टैक्ट, इसको हम बना सकते हैं। हम क्या कहेंगे? इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे लिखा है चार्ट। चार्ट का मतलब सी, उसके बाद एच, एच उसके बाद ए, फिर टी। तो दोस्तों चार्ट भी बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी बनाया जा सकता है। हमसे क्या पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर लिखा है टॉर्च, TOR, उसके बाद दोस्तों CH। और अगर टॉर्च में आप गौर से देखेंगे एक अक्षर आया है जो कि आर्किटेक्चर में कहीं पर भी नहीं आया है। आर्किटेक्चर में कौन सा अक्षर नहीं आया है सर? ओ नहीं आया है। ओ अक्षर टॉर्च में दे रखा है, इस कारण हम इसको नहीं बना सकते, मतलब ये वाला गलत है। उसके बाद रिच देखते हैं, RICH। तो आप देखेंगे यहाँ पर R, उसके बाद I, उसके बाद यहाँ पर C देखेंगे और H देखेंगे, यानी कि 3 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं 4 में से, जबकि टॉर्च नहीं बना सकते क्योंकि टॉर्च में O आया है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है, और दोस्तों याद रखेंगे इसकी भाषा पे आपको नहीं जाना, बहुत सरल क्वेश्चन है, मात्र नजरों का खेल है। यहाँ पर आपका आई टेस्ट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज बड़ी देखेंगे, ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो अगर हम इसको पढ़ें प्यारे दोस्तों, तो लिखा क्या है? आप कहेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शहर का नाम, एक तिथि दी गई है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य 4 में कुछ गलतियां हैं। वह विकल्प चुनिए जो पूरी तरह से मिलता है। यहां पर आपको एक क्या दे रखी है? एक शहर का नाम, एक तिथि दे रखी है। इनमें से एज इट इज सेम चुनना है, जो कि इन 4 ऑप्शन में होना चाहिए। चलिए अगर बात कर लें इसके चुनने की, तो हम कैसे चुन सकते हैं दोस्तों? आप कहेंगे, अगर प्यारे दोस्तों इसको अच्छे से देखें, 1 मिनट ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा है त्रिवेंद्रम, बराबर कैपिटल में लिखा है। ये जो त्रिवेंद्रम लिखा है दोस्तों पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा है, तो यहां पर छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगस्त देखिए, पहले अगस्त आया है, उसके बाद 31 आया है, तो दोस्तों यहां पर पहले 31 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो अगस्त है ये पूरा का पूरा कैपिटल दे रखा है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये अगस्त आपका स्मॉल में दे रखा है, इस कारण ये गलत। अब इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। मात्र चुटकियों का प्रश्न था, और विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों, इसको छोड़ के चला आता है। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में नंबर दिलाते हैं और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है कि यदि पी का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है, एस का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। यहां पर एक प्यारे दोस्तों समीकरण दे रखा है, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर लेटर छोड़ दें तो पहले समीकरण लिखें हम। तो यहां पर है 14, 1 मिनट, यहां पर कलर कोई अच्छा सा लेते हैं। तो पहले है दोस्तों 14, 14 के बाद आया है 3, उसके बाद प्यारे दोस्तों 12 आया है, 12 के बाद आप कहेंगे सर 4 आया है, 4 के बाद हमारा 2 आया है, अगर सभी लेटरों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हमने 14 ले लिया, 3 ले लिया, 12, 4 और 2 ले लिया। इसके बाद अब देखिए पहले पर क्यू आया है, क्यू का मतलब है प्यारे दोस्तों गुणा। उसके बाद क्या आया है? पी आया है, पी का मतलब है प्यारे दोस्तों माइनस। उसके बाद क्या आया है? एस आया है, और एस का जो मतलब दे रखा है वो एस का मतलब है दोस्तों यहाँ पर प्लस। एस का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर प्लस मतलब है। और आर जो आया है उसका मतलब है दोस्तों डिवाइड। इस तरह से करेंगे। तो अब इस प्रश्न में अगर बोर्ड मास का प्रयोग करें हम दोस्तों, अगर इस प्रश्न में बोर्ड मास का प्रयोग करें तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो कितना होगा? 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस का 12 है, यहां पर करेंगे तो दोस्तों 14 त्रिया का 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 त्रिया का 42 हो जाएगा। 1 मिनट, यहां पर क्या हो जाएगा? 14 त्रिया का, अरे यार क्या हो रहा है, 14 त्रिया का 42 हो जाएगा। उसके बाद 42 में 2 जुड़ेगा प्यारे दोस्तों,
42 में अगर 2 जुड़ेगा, आप कहेंगे पहले ऐड करते हैं उसके बाद घटाते हैं, तो 42 में 2 जुड़ेगा सर 44 हो जाएगा, और 44 में अगर 12 घटा भी देंगे तो प्यारे दोस्तों उत्तर आएगा 32। क्या आएगा साथियों? उत्तर आएगा 32। क्या किसी ऑप्शन में है? सर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सादृश्यता का क्वेश्चन है, और हम टॉपिक वाइज आपको सादृश्यता तीनों चैप्टर आपके कवर कर दिए हैं, तो आप लोग इसको कमेंट में उत्तर बताएंगे क्या होगा। अगर यदि अभी तक आपने टॉपिक वाइज सादृश्यता नहीं देखी है तो प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आप जरूर जुड़े। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, जिसमें पहला चैप्टर सादृश्यता खत्म भी हो गया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हो चुकी है एडवर्टाइज। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इस प्रश्न के बारे में प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है 5 का संबंध है 30 से। 5 का संबंध है 30 से, कैसे संबंध है? उसी प्रकार दोस्तों संबंध बताना है 7 का, किससे हो जाएगा? तो मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पर 5 से 30 कैसे आया है, तो सर अगर कर दें 5 में गुणा 6 तो कहेंगे सर 30 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 7 में गुणा कर दें 8, क्या कर दें 7 में गुणा कर दें 8, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? 7 में अगर गुणा 8 कर देंगे, कैसे 8 करेंगे? 1 मिनट, हाँ ठीक है, 7 में अगर 8 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या आ जाएगा? 56। इसका लॉजिक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में है। सर अब हमें लॉजिक समझ में नहीं आया, लॉजिक क्या था? देखिए एक बार फिर से समझिए, मैंने किया क्या है, यहाँ पर जो 5 था उसके अगले वाले अंक से गुणा कर दिया, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो 7 था उसके अगले वाले अंक से गुणा कर दिया। इस तरह का लॉजिक हमारा 7 8 56 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। मतलब जो अंक दे रखा था उसके अगले वाले से गुणा करने पर दिया हुआ नंबर आ रहा था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 56 सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास साथियों क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो दोस्तों अब हमें यहां पर क्या करना है, इस प्रश्न में सार्थक क्रम को दर्शाना है। इसका सार्थक क्रम क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। अगर मैं बात कर लूं इसमें सबसे पहले क्या आएगा, पहले बाष्पीकरण है, फिर वर्षा है, फिर समुद्र है, फिर बादल है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी चीज है जो एक प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें होती हैं, याद रखेंगे। इनमें से सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? अगर मैं बात कर लूं इनमें से सबसे पहले आने वाले की, तो आप कहेंगे सर बाष्पीकरण आएगा, वर्षा आएगा, समुद्र आएगा या बादल। तो दोस्तों सबसे पहले होगा एक समुद्र। क्या होगा प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे सबसे पहले होगा समुद्र, और समुद्र के अंतर्गत जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? बाष्पीकरण होगा। याद रखेंगे पहले समुद्र आएगा, उसके बाद बाष्पीकरण होगा। जब दोस्तों बाष्पीकरण होगा, हवा में क्या हो जाएगा? पानी उठ जाएगा, तो क्या बन जाएंगे? बादल बन जाएंगे। सर बादल बनने के बाद क्या होगा? हमारे घर में वर्षा करवाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये सही उत्तर है, ये एक लॉजिक बन रहा है। लॉजिक किससे बना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 से शुरुआत होगी, उसके बाद बाष्पीकरण ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, उसके बाद बादल दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं, उसके बाद वर्षा ऑप्शन नंबर 2 में। मतलब 3 1 4 2 दे रखा है, 3 1 4 2 प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें अक्षर श्रृंखला को दोस्तों हमें पूरा करके बताना है। तो आप कहेंगे सर ये अक्षर श्रृंखला है, क्यों ना इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों ए आया है, उसके बाद डैश है, फिर क्या है वाई जेड। इसको पहले ए को सही से लिखते हैं, सर ये हो गया हमारा ए, फिर डैश है, फिर दोस्तों वाई जेड आया है, उसके बाद फिर डैश है, फिर एक्स वाई आया है, फिर डैश है दोस्तों, फिर ए एक्स आया है, उसके बाद फिर डैश है, फिर जेड ए एक्स आया है। ठीक है, क्या होगा? हो जाएगा हमारा जेड ए, उसके बाद एक्स, उसके बाद फिर डैश आया है, फिर आया है जेड। इस तरह से हमें सारे के सारे नंबर मिल चुके हैं। और ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, मतलब टोटल अक्षरों की संख्या गिनेंगे, उसके बाद बराबर डिवाइड भागों में बांट करके इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल जो नंबर मिले हैं दोस्तों, आप कहेंगे सर हमें यहाँ पर 16 नंबर मिले हैं। कितने मिले हैं? 16। और 16 को दोस्तों हम एक पैटर्न बनाते हैं 4 गुणा 4 का। 16 का पैटर्न क्या होता है प्यारे दोस्तों? 4 गुणा 4 का पैटर्न होता है। तो इस तरह से 4 गुणा 4 का पैटर्न बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका पूरा श्रृंखला कैसे बनेगा, इसको कैसे पूरा करेंगे। तो अगर मैं इसको देख लूं तो यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर भी ए एक्स है, तो क्यों ना शुरुआत में सभी में ए एक्स कर दिया जाए, क्यों ना सभी में शुरुआत में ए एक्स कर दिया जाए। लास्ट में दोस्तों वाई जेड है, तो सभी में लास्ट में वाई जेड कर देते हैं। इस तरह से हमारी श्रृंखला बहुत चुटकियों के तरीके से सॉल्व हो गई है, और इसका उत्तर क्या बना है उसको समझिए।
अगर मैं इसके उत्तर की बात कर लूँ दोस्तों, तो सबसे पहले हमने एक्स को फिल किया है, मतलब ऑप्शन नंबर एक्स से शुरुआत होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ए को फिल किया है, एक्स के बाद क्या फिल किया है, ए फिल किया है, एक्स के बाद ए आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैंने जेड फिल किया है, तो एक्स के बाद ए के बाद जेड, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। अब हमारे पास बचा केवल ऑप्शन नंबर सी, और दोस्तों यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक्स ए जेड वाई वाई इसका सही उत्तर बनेगा, इसको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहां पर एक आपको प्यारा सा प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसमें बताना है कि क्या आएगा दोस्तों। चलिए अगर मैं इसकी बात कर लूं दोस्तों, अगर मैं इसके संबंध की बात कर लूं, इस प्रश्न की बात कर लूं, तो इसका लॉजिक क्या बनेगा उसको समझना है आपको। देखिए इसका लॉजिक क्या है, बहुत प्यारा लॉजिक है दोस्तों। ये आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। अगर मैं इसका अल्टरनेट लॉजिक बना दूं, तो ये सर्कल पहले कॉर्नर पर था, अब मिडल में आ गया है। उसी प्रकार ये आपका एक स्क्वायर है जो कि ब्लैक कलर में है, मतलब पूरा डार्क स्क्वायर है। और अगला डार्क स्क्वायर का संबंध बनाएंगे तो सर मिडिल में डार्क स्क्वायर आना चाहिए। कहां पर, मिडिल में आना चाहिए, पूरा का पूरा सर डार्क होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, पूरा का पूरा डार्क होना चाहिए, बिल्कुल मिडिल में। देखिए यहां पर क्या है, स्क्वायर नहीं है, यहां पर दोस्तों मिडिल में नहीं है, और यहां पर क्या है, एक वृत्त दे रखा है अंडर व्हाइट, जो कि गलत है। और बचा हमारे पास केवल प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्टरनेट लॉजिक बनाना है, जो कॉर्नर में दे रखा है उसको मिडिल में लेके आना है। ठीक है, सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी ब्लड रिलेशन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमें बताना है, इसमें हमसे कहा है कि विजय कहता है विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। विजय ने कहा है कि जो आनंद है, सबसे पहले हम बनाएंगे प्यारे दोस्तों आनंद को। तो यहां पर अगर मैं रख दूं आनंद को, ठीक है, ये हो गया आनंद, आनंद की माता ये हो जाएगी। ठीक है, आनंद की माता यहां पर हो जाएगी। एक मिनट, आनंद को बनाऊं और आनंद की यहां पर बना दूं माता जी को। ठीक है, आनंद माँ, ए डॉट करके लिख देते हैं आनंद माँ। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, आनंद की माता जी हो जाएंगी। कह रहा है मेरी माता की इकलौती पुत्री है। मेरी माता की इकलौती पुत्री कैसे बनेगी, मेरी माता की इकलौती पुत्री ऐसे बन जाएगी यदि ये भाई बन जाए। अगर इस आनंद के माँ का एक भाई बन जाएगा, यहाँ पर आनंद के माँ का एक भाई बन जाएगा, तो मेरी माँ की क्या हो जाएगी, इकलौती पुत्री हो जाएगी, तभी तो विजय कह पाएगा। अगर मैं रख दूं यहाँ पर विजय को, गौर से समझना है, गौर से समझना, भाई के स्थान पर इसको सीधा विजय लिख देते हैं दोस्तों। और इसकी आनंद की माता मेरी माता की, मतलब विजय की माता की, तो विजय की माता यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगी विजय की माता। चाहो तो आप इसको यहाँ पर रख दो और चाहो तो यहाँ पर रख दो, एक ही बात है। देखिए अब मेरी बात एक आपको गौर से समझनी है प्यारे दोस्तों। ये कल वाला क्वेश्चन है जिसको हमने कल किया था और गलती से दूसरे तरीके से इसको समझ लिया था। गौर से समझिए, इसमें कहा है आनंद की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है दोस्तों। मतलब कह रहा है आनंद विजय से कैसे संबंधित है, तो विजय क्या कहेगा, सर विजय कहेगा, क्या कहेगा, विजय कहेगा ये मेरी बहन का बच्चा है और मेरी बहन का जो बच्चा बनेगा सर मेरा भांजा बन जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जो भी हमने था इसको सॉल्व कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर भी 10 से 20 सेकंड पीछे जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे कहा है कि PQRS 4 मित्र हैं, लंबाई में PQ से छोटा है लेकिन R से लंबा है। R जो S से छोटा है, उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है ये बताना है। चलिए इसको देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका लॉजिक क्या है, एक मिनट, ये क्या हुआ यार, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, कहाँ गया यार, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे कहा PQRS 4 मित्र हैं, लंबाई में PQ से छोटा। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों, चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले तो PQ से छोटा है, किससे छोटा है, PQ से छोटा है, तो Q ऊपर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा। अगर लंबाई की इस तरह का क्रम रखें हम, ये हो जाएगा हमारा लंबाई का क्रम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, लंबाई का क्रम, और इसमें PQ से छोटा हो गया लेकिन R से लंबा है। PQ से छोटा है लेकिन R से लंबा है। कौन लंबा है दोस्तों, याद रखेंगे, R से लंबा है P। उसके बाद का है R जो S से छोटा है। R किससे छोटा है, R S से भी छोटा है। इसमें एक बार फिर से पढ़िए, PQ से छोटा है, PQ से छोटा है लेकिन R से लंबा है। लेकिन R से कैसा है, आप कहेंगे सर लंबा है। ठीक है, उसके बाद कहा है R जो S से छोटा है। R जो S से छोटा है, तो S हो सकता है यहां पर आ जाए, S हो सकता है यहां पर आ जाए, और S हो सकता है यहां पर आ जाए। S के लिए 3 कंडीशन बनेगी, एग्जैक्टली कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। और हमसे दोस्तों पूछा है कि लंबाई में सबसे छोटा कौन है। लंबाई में सबसे छोटा आ रहा है प्यारे दोस्तों R।
गौर से समझिए प्यारे दोस्तों, आर आ रहा है लंबाई में सबसे छोटा, क्योंकि आर से भी लंबा एस दे रखा है तो आर ही तो सबसे छोटा बनेगा। और हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो सी है प्यारे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। लंबाई का सारा क्रम जब हमने व्यवस्थित किया तो इसका सही उत्तर बनेगा आर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा यदि एक कूट भाषा में पैटर्न को ये लिखा गया है तो मेंशन को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न को लिखते हैं दोस्तों। किसको लिखेंगे, एक मिनट, कलर फिर से चेंज करते हैं जल्दी से, और यहां पर लिखेंगे PA, उसके बाद डबल टी, PATTERN, ये हो जाएगा हमारा पैटर्न। क्या हो जाएगा, पैटर्न। और इसको लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे प्यारे दोस्तों इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है, NRE, उसके बाद डबल T, उसके बाद दोस्तों A और P। ठीक है, इस तरह से लिखा है। तो लॉजिक क्या है दोस्तों, सारा का सारा अपोजिट का लॉजिक चल रहा है, पूरा का पूरा इसने पीछे से रख दिया है उठा करके। ठीक है, क्या किया है इसने, पूरा का पूरा पीछे से उठाकर रख दिया है। कैसे रखा है, गौर से समझिए, NRETTAP, NRETTAP एज इट इज रखा है, पीछे से उठा करके रख दिया है। गौर से समझना है। अब इसी क्रम में हम पीछे से उठाकर रखेंगे। किसको अगर पीछे से उठाकर रखें तो NO, सबसे पहले N आएगा। एक मिनट, कलर दूसरा लेते हैं। ठीक है, कलर दूसरा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, मेंशन में सबसे पहले आएगा N, उसके बाद O, फिर I। N के बाद O आना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद I आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या है, फिर T है दोस्तों। I के बाद क्या है, T है, NOI, NOIT, NOIT। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, N, उसके बाद E, और उसके बाद M। तो लास्ट में M आना चाहिए। देखिए लास्ट में M ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है तो गलत हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों श्रृंखला से दे रखा है। ये प्रश्न हमें श्रृंखला से दे रखा है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका लॉजिक जल्दी से समझाइए हमको। तो दोस्तों अगर देखें इस श्रृंखला को, तो हम सबसे पहले श्रृंखला लिखेंगे सर 6, उसके बाद क्या लिखेंगे सर 12 लिखेंगे, 12 के बाद दोस्तों 20 लिखेंगे, 20 के बाद 30 लिखेंगे, 30 के बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्या आएगा। चलिए अंतर देख लेते हैं जल्दी से। तो सर 6 का अंतर है, अगला अंतर देखेंगे प्यारे दोस्तों 8 का अंतर है, और अगला अंतर देखेंगे तो दोस्तों 10 का अंतर है। मतलब कहने का है 6 से 12 हुआ है तो +6 हुआ है, 12 से 20 हुआ है तो +8 हुआ है, और 20 से 30 हुआ है तो +10 हुआ है। तो अगला वाला क्या होगा बता सकते हैं सर, 8 10 तो प्लस अगला वाला 12, और 30 में 12 जुड़ेगा तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर C सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा, यही इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यह भी एक श्रृंखला का क्वेश्चन है। देखिए एक श्रृंखला बन रही है, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, इस कारण अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। अगर दोस्तों आप इस प्रश्न आकृति को गौर से समझेंगे, तो यहां पर एक लॉजिक चल रहा है, प्यारा सा लॉजिक है। देखिए अगर मैं बताऊं आपको, अगर 360 डिग्री पे कर ले तो मजा आ जाएगा। ठीक है, पहले आप देखेंगे सर यहां पर कितने व्रत थे, नीचे जो लटके हुए व्रतों की संख्या थी वो कितनी थी, 3। उसके बाद सर हमारे पास 2 व्रत बचे, लटके हुए व्रत कितने बचे, तो आप कहेंगे सर लटके हुए व्रत हमारे पास केवल 2 बचे। उसके बाद अगली बार में क्या होगा सर, लटका हुआ व्रत 1 बचा, मतलब 3 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 1 हुआ, तो अब क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। एक भी व्रत नहीं आना चाहिए दोस्तों, एक भी व्रत नहीं आना चाहिए इसमें, किसमें, इस श्रृंखला में। तो आप कहेंगे सर एक भी व्रत नहीं है, ये वाला गलत हो गया। उसके बाद देखिए अगर मैं इसका लॉजिक देखूं, कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद कुछ इस तरह से भी दे रखा है हमको। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कुछ इसी तरह का तो दे रखा है। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, कुछ इसी तरह का दे रखा है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, यहां पर भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इस तरह का बनेगा। तो देखिए यहां पर ये 2 लाइनें डॉट कर रही हैं, मतलब छोड़ रही हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद यहां पर ये अंदर वाला ऐसा सर्कल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बच्चा हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी। प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो बताइए कुल कितनी संख्या है यहाँ पर त्रिभुजों की। तो मैं अगर बात कर लूँ सबसे पहले त्रिभुज काउंट करने की, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है प्यारे दोस्तों। ट्रिक ये है, केवल और केवल ट्रिक ये है, जब भी ऐसा आए तो कितने त्रिभुज बताएंगे। जो पहली बार स्टूडेंट देख रहे हैं वो सबसे पहले नंबर देंगे, उसके बाद दोनों नंबरों को आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अब जो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना जरूरी है कि सर आया कैसे है। तो देखिए सबसे पहले तो ये हुआ है 1, उसके बाद अपोजिट साइड में दूसरी बार हुआ है ये, और दोनों से मिलाकर बना है प्यारे दोस्तों तब हुआ है 3। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। पुराने स्टूडेंट तो जानते ही हैं, लेकिन आपको भी जानना जरूरी है जो पहली बार हमें देख रहे हैं।
तो दोस्तों देख लीजिए आप, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे किस तरह से 3 आया है। अब इसी प्रकार सभी में नंबर देंगे, सभी में नंबर देंगे जल्दी जल्दी। पहले इन दोनों में देंगे, ठीक है। इस तरह का ये बनेगा हमारा ये वाला, गौर से समझना है, ये बन जाएगा। उसके बाद इसमें नंबर दे दिया तो अब की बार इसमें नंबर दे देंगे। तो हमारा अब की बार कलर चेंज करके बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए एक हमारा वाई एक्सिस पर बन जाएगा, जहां पर ये वाई अक्ष बना है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर ब्लू से बनाते हैं, नीले से। तो यहां पर भी हम नंबर देंगे सर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 देंगे। उसके बाद सर एक रेड कलर लेंगे और इन तीनों को मिलाकर के ये अंदर वाला जो बन रहा है इसमें भी तो नंबर देना पड़ेगा 1 2। तो अब बताइए कुल कितने मिले हैं। तो जेड कॉर्नर से हमें मिले हैं सर 3, उसके बाद वाई कॉर्नर से मिले हैं सर 3, उसके बाद यहां पर एक्स कॉर्नर से भी मिले हैं हमें 3, ठीक है, ये वाले। उसके बाद ये कॉर्नर अगर इसको नाम दे दें हम किसका, ए का, अगर इसको ए का नाम दे दें तो इस कॉर्नर से भी मिले हैं हमें 3। तो आप कहेंगे सर कितने हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी कि त्रिभुजों की संख्या पता चल चुकी है 12। क्या 12 उत्तर है? नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद अब हम काउंट करते हैं एक एक करके, एक एक करके प्यारे दोस्तों काउंट करेंगे, जल्दी से देखेंगे। आप लोग नजर नहीं हटाएंगे, अगर नजर हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी, फिर आप नहीं कहेंगे सर कैसे आया, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए, तो उसके बाद फिर भी समझाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको गौर से समझना है, जहां पर ये मेरा ग्रीन कलर का पेन चल रहा है। तो सबसे पहले इन तीनों कॉर्नर से मिलकर बनेगा एक, कहां पर, गौर से समझिए, इन तीनों कॉर्नर से मिलकर बनेगा एक, इसको देंगे एक नाम। उसके बाद जस्ट अपोजिट बनाएंगे प्यारे दोस्तों, जस्ट अपोजिट बनाएंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर बनाएंगे और नीचे लेकर आएंगे, यहां पर नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद इसको भी इस तरह से करेंगे, तो अब हमारा एक यहां पर भी हो जाएगा। तो 12 2 करेंगे सर, 12 2 हमारे हो जाएंगे 14। प्यारे दोस्तों 12 2 14 हो चुके हैं। उसके बाद अभी भी आपको नजरें यहीं पर रखनी है। अब हम एक्स और जेड को लेंगे, किसको, यहां पर एक्स और जेड को लेंगे। कलर सही नहीं आ रहा है यार, ग्रीन कलर लेते हैं। एक्स और जेड को लेंगे, जेड से नीचे आएंगे सीधा, यहां पर गौर से समझिए, जेड से सीधा आएंगे। उसके बाद ये बनेगा, ये वाला एक बना, ये वाला एक बनेगा। तो अब हम कहेंगे सर +1 फिर से कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक बार फिर से कलर चेंज करके बैक करते हैं, थोड़ा सा बैक करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके अपोजिट दिशा में, गौर से समझिए, इसके अपोजिट दिशा में जेड और वाई के बीच में, यहां पर जहां पर हम पेन चला रहे हैं, तो इसको आप लोगों को समझना है। अभी हमने ग्रीन से बताया था, अब इसको पिंक से समझ लीजिए। तो इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, हमारा +1 हो जाएगा, ठीक है। +1 हमने यहां पर किया था और +1 यहां पर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझना है आपको। अभी ग्रीन से किया था, अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। अभी हमने ग्रीन से किया था +1, ये वाला, ठीक है, ये वाला किया था ना, तो उसको हमने +1 लिखा था, ये वाला मान लीजिए। उसके बाद पिंक से हुआ है तो ये वाला मान लीजिए। उसके बाद सर अब ये जो आकृति बनी है, मतलब तीनों में तो बनी है, और ये सारी की सारी आकृति एक ऐसे त्रिभुज में बनी है जिनको अभी तक हमने काउंट नहीं किया है प्यारे दोस्तों। उनको काउंट नहीं किया है। वो त्रिभुज है हमारा सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस तरह से हमें त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगी। सर कितने त्रिभुज हैं, एक और प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब कहीं भी त्रिभुज नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है तो एक बार फिर से बैक जाइए, 2 से 3 मिनट देखिए, फिर से आगे आइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने त्रिभुज हैं। 12 के बाद दोस्तों 2 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। टोटल जो त्रिभुजों की संख्या आएगी ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 17 हो जाएगी। इसको याद रखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप इसको दोबारा से सॉल्व कर सकें। चलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने चैनल को तो अब तो बिना देखे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। और शाम 5 बजे भी देखें, SSC GD टॉपिक वाइज आपके लिए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।